दोस्तों आज की मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी ठरक के आगे बड़े बड़े ठरकी फेल है और इस हवस के कारण उसे जंजीरों से भी बांधना पड़ जाता है। अब ऐसा क्यों है और कब होता है, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। लेकिन एक जरूरी बात कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मुझे नए वीडियोस अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो बिना किसी बकलोली के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक कपल रॉनी और रे बहुत ही पैशनेट होकर के आपस में इंटीमेट कर रहे होते हैं। इनका काम खत्म होते ही रॉनी आर्मी की अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है। तभी उसे एंजाइटी अटैक आता है, लेकिन रे की सपोर्ट से वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। मूवी के दूसरे सीन में एक धार्मिक किस्म का बूढ़ा लेजरस दिखाई देता है। इस मूवी में सब लोग उसे लेज भी बोलते हैं। लेज पहले तो एक गिटारिस्ट था, लेकिन अब खेती का काम करता है। उसे उसकी वाइफ डाइवोर्स दे रही है क्योंकि उसकी वाइफ का चक्कर लेज के ही छोटे भाई से चल रहा है। लेज अपनी वाइफ से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेज उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरे टाउन के लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, और लेज की वाइफ बोलती है कि तुम्हारे साथ रहना ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी गंदगी में रह रही है। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो लेज उसका हाथ पकड़कर एक प्रेयर पढ़ने लगता है, लेकिन ये सब उसके काम नहीं आता है। उसकी वाइफ अपना हाथ छुड़ाकर उसे डांट के वहाँ से निकल जाती है। अब मूवी वापस पहले सीन पर आती है। रॉनी ड्यूटी पर जाने के पहले रे को बोलता है कि तुम अपनी आंट के पास रहने के लिए चली जाना, लेकिन रोती हुई रे वहां जाने से मना कर देती है। रॉनी उसे एक वॉच देकर अपनी और रे की वॉच की एक ही टाइम पर अलार्म सेट करता है और बोलता है कि जब ये अलार्म बजेगा तो हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे को याद कर रहे होंगे। और ये सब बोलकर अपने बेस्ट फ्रेंड गिल के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रॉनी के जाते ही रे बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके शरीर में अजीब सी हलचल मचने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सेक्स एडिक्ट है और उसको बहुत जोर से संभोग की तलब लगने लगती है। अब इसके बाद के सीन में रे एक गेंडे जैसे आदमी तेरौन के साथ संभोग करती हुई दिखाई देती है। संभोग के बाद तेरौन अपनी कार से रे को रोड पर ड्रॉप कर देता है और वो वॉक करते हुए एक स्टोर में जाने वाली होती है। तभी स्टोर के सामने उसे उसकी माँ मिल जाती है। उसकी माँ उसे ताना मारते हुए कहती है कि कफ ड्रॉप चाहिए या कॉन्डम। असल में उसकी मॉम को उसकी गंदी हरकतों के बारे में पता था, और जब रे तुनक कर वहाँ से जाने लगती है तो उसकी माँ पीछे से बोलती है कि कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। इधर वापस से हमें लेज दिखाई देता है, जिसके ट्रक में एक लड़का कुछ सामान लाद रहा होता है। लेज उस लड़के को कुछ टिप देने के बाद ट्रक लेकर अपने घर के लिए निकलता है। अपने घर पर लेज उसकी वाइफ के लगाए हुए रोज के फूल देखता है। उसकी वाइफ का भी नाम रोज था। वो कुछ देर सोचने के बाद गुस्से में उन फूलों को अपने ट्रैक्टर से कुचल देता है। शाम को लेज एक कैफे में बैठकर बियर पी रहा होता है और वहाँ पर एक लेडी उस पर लाइन मार रही होती है, लेकिन लेज उस लेडी को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी लेज का छोटा भाई आता है। लेज से उसकी वाइफ को लेकर के डिस्कस करने लगता है। उसका भाई उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो अभी भी अपने भाई यानी कि लेज की केयर करता है, लेकिन लेज उसके इस दिखावे पर गुस्सा होकर बियर की बोतल तोड़ देता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। उधर रे घूमते घूमते एक वाइल्ड पार्टी में पहुंच जाती है जहां सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ रे अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी वहाँ पर उसे रॉनी का बेस्ट फ्रेंड गिल दिखाई देता है। गिल उसे रॉनी को लेकर के टॉन्ट मारता है तो रे उसके पास से हट जाती है। फिर वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाती है और उसे ड्रग्स मांगकर खाती है। ड्रग्स लेने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ रग्बी खेल रही होती है। तभी अचानक से उसे फिर से संभोग की तलब होने लगती है और वो एक लड़के को पकड़कर शुरू हो जाती है। रे की मस्ती जब यहाँ पर खत्म हो जाती है तो गिल उसे घर तक छोड़ने का ऑफर करता है। गिल जब उसे लेकर घर जा रहा होता है तो रास्ते में गाड़ी रोककर उसके साथ इंटीमेट होने की शुरुआत करने लगता है, लेकिन जब रे गिल का प्राइवेट पार्ट देखती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि ये तो तोरोन का आधा भी नहीं है। इस बात से गिल हर्ट हो जाता है और वो बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है उसे। और जब रे अधमरी हो जाती है तो गिल घबरा कर उसे सड़क के किनारे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें फ्लाइट में बैठा रॉनी दिखाई देता है, जिसकी घड़ी में अलार्म बज रहा होता है। ये देखकर उसे रे की याद आने लगती है, लेकिन रे उधर बेहोश पड़ी होती है। मॉर्निंग में जब लेज अपने कूड़े को फेंकने के लिए अपने घर से बाहर आता है तो सड़क के किनारे उसे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई रे मिलती है।
लेस घायल रे को लेकर अपने घर आता है। रे बेहोशी की हालत में तिरौन का नाम ले रही होती है। लेस तिरौन को जानता था तो वो सोचता कि तिरौन ऐसा तो नहीं कर सकता। फिर लेस रे को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ स्टोर से लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो दवाइयाँ लेने स्टोर पर चला जाता है। स्टोर पर जो लेडी होती है उससे लेस झूठ बोलता है कि उसकी भतीजी को कफ की प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए दवा मिल जाएगी। स्टोर वाली लेडी एंजेला लेस को मन ही मन पसंद करती है और चोरी से एक दवा फ्री में निकाल करके दे देती है। इधर बेहोश रे को ऐसे सपने आते हैं जैसे कोई उसका रेप कर रहा होता है। अब रे को ऐसे सपने क्यों आते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। लेस जब दवा लेकर वापस हो रहा होता है तो रास्ते में वह तिरौन के पास जाता है। वो तिरौन को रे का हुलिया बताकर पूछता है कि क्या तुम ऐसी किसी लड़की को जानते हो। तिरौन उससे बोलता है कि अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो तुम रे की बात कर रहे हो, रे डुले। लेस तिरौन से पूछता है कि क्या तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। तो तिरौन बोलता है कि इस शहर में ऐसा कौन है जिसके साथ उसका चक्कर नहीं चल रहा है। उस लड़की को हमेशा संभोग चाहिए, नहीं तो वो पागल हो जाती है। जब उससे कुछ धांसू करना होता है तो वो मुझे फोन करके बुलाती है और लेस को एडवाइस भी करता है कि रे को रफ करना पसंद है। लेकिन लेस बोलता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना है, उसे तो बस ये जानना है कि ये लड़की कौन है। तो फिर तिरौन बोलता है कि अगर तुम उसके साथ कुछ कांड करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। दवा लेकर लेस घर पहुंचता है तो उसे रे फर्श पर पड़ी मिलती है। रे को काफी तेज बुखार हुआ रहता है। वो रे को अपना नाम बताता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। लेकिन रे को अभी भी संभोग की तलब हो रही होती है तो वो लेस के साथ ही जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगा है। ये सब देखकर लेस की फट जाती है और डर के मारे अपने घर से बाहर भाग जाता है और एक बुक लेकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि इस लड़की के ऊपर कोई भूत सवार है। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके फिर किसी तरह घर में वापस आता है और रे के जोश और बुखार दोनों को ठंडा करने के लिए बाथ टब में ढेर सारी आइस क्यूब्स डालकर रे को उसी में पटक देता है। अब रे शांत हो जाती है। रे को रात में फिर से बुरे सपने आना शुरू होते हैं और वो घबराहट में घर से भागकर बाहर निकलने आती है। लेस भी बाहर आकर जबरदस्ती उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। लेकिन अभी भी रे को संभोग की इतनी ज्यादा तलब लगी होती है कि वह बेहोशी की हालत में भी लेस से ही इंटीमेट होने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन लेस बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी केयर करूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। जब रे सो जाती है तो लेस चुपके से उसे एक जंजीर से बांध देता है जिससे कि अगली बार संभोग की तड़प होने पर रे बाहर न भाग पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रे सोकर उठती है तो उसकी तबीयत काफी अच्छी दिखाई देती है और वो लेस से पूछती है कि वो कितने दिनों से बेहोश है। तो लेस बताता है कि वो 2 दिनों से बेहोश है। रे कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी आपने मेरी हेल्प। तो इस पर लेस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब रे कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो खुद के ऊपर से कंबल हटाती है तो वो खुद को एक बड़े से जंजीर से बंधा पाती है। ये सब देखकर रे चौंक जाती है। वो लेस से पूछती है कि तुमने मुझे बांधकर क्यों रखा है और तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो लेस उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है, तुम बार बार बाहर भाग रही थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हें जंजीर से बांधना पड़ा और मैं तुम्हारी गंदे काम की तड़प वाली बीमारी ठीक करके यहाँ से भेजूंगा। रे उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जंजीर बंधी होने के कारण वहाँ से भाग नहीं पाती है और लेस उसे वापस घर के अंदर खींच लेता है। मजबूर रे को लेस की बात माननी पड़ती है। लेस उसे खाना खाने के लिए देता है। लेस जंजीर बांधकर उसे बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाता है। रात को सोते टाइम उसके घावों पर दवा भी लगाता है। इस टाइम पर भी रे के मन में संभोग का भूत सवार रहता है और वो लेस को बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेस उसे बताता है कि तुम्हारी कोई भी ऐसी कोशिश मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मैं एक संत हूँ। रे इस बात से गुस्सा होकर उसे लात मार देती है। रे लेस से संभोग करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तलब हो रही होती है, लेकिन लेस उसके साथ कुछ नहीं करता है और उसे सोने के लिए छोड़कर चला जाता है। अब रे भी किसी तरह अपने आप को जंजीरों से रगड़ के अपनी तलब को कंट्रोल करके सो जाती है। लेस नेक्स्ट डे रे के लिए कुछ कपड़े लेने टाउन में जाता है और कपड़े लेने के बाद वो स्टोर वाली लेडी एंजेला के पास जाता है। लेस उसे एक क्रीम गिफ्ट करता है। वो लेडी खुशी खुशी उस क्रीम को रख लेती है। उस टाइम रे लेस के घर पर अकेली जंजीरों में बंधी पड़ी होती है। तभी वहाँ पर लेस को हेल्प करने वाला छोटा लड़का बटरबीन के लिए लेस के घर का गेट खटखटाने लगता है।
और अंदर रे लड़के की आवाज सुनकर पागल हो जाती है। उसकी संभोग करने की तड़प फिर से बढ़ने लगती है। वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का घर का गेट खोल देता है और उसे देखते ही रे उस पर भूखे शेरनी की तरह टूट पड़ती है। इधर जब लेस घर वापस जाता है तो वो छोटे लड़के रे के साथ घपाघप करते हुए देख उस लड़के को लात मार कर बाहर निकाल देता है। और तभी लेस का पादरी फ्रेंड आरल भी आता है। आरल बोलता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तो लेस बोलता है कि मैंने सोचा था कि कुछ दिन तक कोई मुझे तंग ना करे। लेकिन थोड़ी देर में पादरी आरल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम दोनों साथ मिलकर निपट लेंगे। तो लेस बोलता है कि दिक्कत मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है, तुम ही जाकर अकेले उससे निपट लो। तो आरल अंदर जाकर देखता है। जंजीरों में बंधी लड़की को देख उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो वो लेस से पूछता है कि तुमने उसको जंजीरों में क्यों बांधा है। तो लेस बताता है कि जंजीर खोलने के बाद ना तो तुम्हारी इज्जत बचेगी ना मेरी। लेस अपनी पादरी फ्रेंड आरल को रे को समझाने के लिए बोलता है, और जब उसका फ्रेंड अंदर जा रहा होता है तो लेस उसे बोलता है कि सावधान रहना, नहीं तो लड़की तुम्हें पेलने में देर नहीं लगाएगी। इधर लेस वापस उस छोटे लड़के के पास आता है, क्योंकि लेस को एहसास होता है कि इस बेचारे छोटे लड़के की कोई गलती नहीं होगी। उस भूखी शेरनी के आगे इसका कुछ नहीं चल पाया होगा। लेस उस लड़की को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गिल्ट मत फील करो, और उससे मजाक भी करने लगता है। क्या तुम्हारा पहली बार था ये? लड़का भी मुस्कुराने लगता है। इधर मूवी के दूसरे सीन में हमें दिखता है कि रॉनी वापस आ चुका होता है। उसे मिलिट्री से उसके एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से उसे निकाल दिया गया है, और वह एक कैफे में आकर अपने फ्रेंड गिल के साथ बियर पीने बैठ जाता है। फिर रॉनी गिल से रे के बारे में पूछता है। इधर लेस के घर में सब लोग मिलकर डिनर बनाते हैं, जिसमें रे भी थोड़ा बहुत हेल्प करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसे कुकिंग करना कुछ खास नहीं आता था। इस दौरान भी उस लड़के और लेस की फ्रेंड आरल की फटी पड़ी रहती है कि कहीं रे उन सब के ऊपर टूट ना पड़े। खैर सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। इधर रॉनी गिल के साथ रे को ढूंढने उस घर में पहुंचता है जहां मूवी की शुरुआत में उसने रे को छोड़ा हुआ था, लेकिन रे यहाँ नहीं मिलती है। गिल रॉनी से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो कॉलेज के टाइम से ही ऐसी ही है। लेकिन रॉनी बोलता है कि नहीं, वो हमेशा मेरे लिए फेथफुल रही है और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। लास्ट में रॉनी गिल की बदतमीजी वाली बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे खूब पीटता है। फिर गिल का ट्रक लेकर रे को खोजने निकल देता है। इधर लेस रे की जंजीरों को ये बोलते हुए खोल देता है कि हर आदमी को अपनी तरह से रहने का राइट है, अब से तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हो। उसके बाद लेस उसे ब्लैक स्नेक मून गाने पर गिटार प्ले करके सुनाता है। जब लेस गिटार प्ले कर रहा होता है तो उस टाइम रे को वापस से वैसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें उसे दिखाई देता है कि उसका कोई रेप कर रहा होता है। नेक्स्ट डे लेस रे को अपने साथ टाउन में घुमाने के लिए लेके जाता है। वो बोलता है कि जब तक मैं अपनी सब्जियां को बेचकर फ्री होता हूँ तब तक तुम घूम कर आओ। रे स्टोर के अंदर जाती है और इधर लेस को मेडिकल स्टोर वाली लेडी एंजेला मिल जाती है। वो लेडी लेस को देखकर मुस्कुराने लगती है और दोनों बातें करने लगते हैं। इधर रे जब स्टोर के अंदर होती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है। उसकी माँ उसे चोट के बारे में पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। धीरे धीरे उसकी माँ और रेस में कुछ बहस होने लगती है और तभी रे अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें उस आदमी को मुझसे दूर रखना चाहिए था। असल में रे के साथ उसके फादर ने बचपन में रेप किया हुआ था, इसलिए रे को बार बार ऐसे सपने आते थे और उसकी मॉम को ये बात पता थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे नहीं बचाया था। इसलिए स्टोर में बहस के दौरान गुस्से में रे एक वाइपर उठाकर अपनी माँ पर अटैक करने लगती है और खूब पीटती है और खुद भी रोने लगती है। स्टोर के अंदर हो रहे हंगामे को देखकर लेस अंदर आता है और रोते हुए रे को गोद में लेकर चला जाता है। एंजेला जब लेस को रे को लेकर जाते हुए देखती है तो काफी उदास हो जाती है। उसको लगता है कि लेस और रे का चक्कर चल रहा है। घर पहुंचकर लेस रे को वापस उसी बाथ टब में नहलाने लगता है, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। फिर कुछ देर बाद रेडी होकर अपना गिटार और रे को साथ में लेकर कैफे में जाता है। कैफे में खूब भीड़ होती है। सब लोग लेस को देखकर काफी चीयर करने लगते हैं। यहाँ पर लेस गिटार प्ले करने लगता है क्योंकि पहले भी वो इस बैंड का गिटारिस्ट रह चुका है। रे इन सब चीजों को खूब एंजॉय करती है। यहाँ वापस से रे को इंटीमेट होने की तलब होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से कंट्रोल करती है। तभी हमको रॉनी इस कैफे के बाहर से झांकता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो देख लेता है कि रे और लेस दोनों एक साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग लेस रे को गिटार प्ले करना सिखा रहा होता है, तभी गन लिए रॉनी घर के अंदर एंट्री करता है और गुस्से में लेस और रे के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें खोज नहीं पाऊंगा, और लेस को गन मारकर चोटिल कर देता है। लेस किसी तरह रॉनी को कंट्रोल करता है। जब रॉनी और लेस की बहस हो रही होती है तभी रॉनी को एंजाइटी अटैक आ जाता है और रे उसको संभालती है। इस दौरान लेस का पादरी फ्रेंड भी आ जाता है और रे और रॉनी को बैठा करके समझाता है। रॉनी रोने लगता है कि रे ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन रे बताती है कि हाँ, मुझे जब तड़प होती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने रॉनी को हमेशा सच्चा प्यार किया है और जब मैं रॉनी के साथ होती हूँ तो मुझे ऐसी चीजों की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आगे इमोशनल होकर बोलती है कि अगर रॉनी मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं इस बात को समझती हूँ, वो मुझे छोड़ सकता है। लेकिन रॉनी और रे लास्ट में डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब सभी लोग मिलकर रॉनी और रे की शादी कराते हैं। वो छोटा लड़का जिसके साथ रे जबरदस्ती इंटीमेट हुई थी, वो शादी में रॉनी का बेस्ट मैन बनता है। रॉनी और रे शादी करके अपने घर के लिए लौट जाते हैं। इधर लेस और एंजेलिना की भी सेटिंग हो जाती है। घर लौटते हुए रॉनी जब कार चला रहा होता है तो उसे वापस से एंजाइटी अटैक आने लगता है और रे को भी तड़प होने लगती है, लेकिन रे किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रॉनी को संभालने लगती है। जल्द ही रॉनी नॉर्मल हो जाता है। अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लैक स्नेक मोन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको एडिक्शन से लेकर सच्चा प्यार और केयर सब कुछ देखने को मिल जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।